हेलो गाइस, राधे राधे। आज मैं एक छोटे विषय पे आपसे चर्चा करने चाहूँगी, जिसका विषय है रोगों का मुख्य कारण। देखिए दोस्तों, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि ये रोगों का कारण क्या होता है? ये रोग हमारे शरीर में आते कहाँ से हैं, क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं? इसी विषय पे मैं छोटी सी एक चर्चा आपसे करना चाहूँगी। छोटा सा एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगी। दोस्तों, हम जानते हैं कि हर शारीरिक कार्य और मानसिक कार्य दोनों कार्य करने में हमें ऊर्जा चाहिए होती है, मीन्स एनर्जी चाहिए होती है। और मानसिक कार्य करने में और शारीरिक काम करने में जब हम एनर्जी की खपत ज़्यादा करेंगे, एनर्जी ज़्यादा वेस्ट करेंगे, एनर्जी किसी काम करने में ज़्यादा लग रही है, तो हमारे शरीर की सभी क्रियाएं इसी जीवन पर आधारित हैं। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि हर शारीरिक कार्य या मानसिक कार्य करने में एनर्जी की खपत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी ही चाहिए होती है किसी मानसिक या शारीरिक कार्य करने में। हमारे शरीर की सभी क्रियाएं इसी जीवन पर आधारित हैं। अगर हम अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अपनी गतिविधियों को संतुलित रखें, अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें, ताकि हमारी ऊर्जा अधिक खर्च ना हो। होता क्या है कि जब हमें ऊर्जा मिलती कम है और हम खर्च बहुत अधिक कर देते हैं, जैसे कि हमने पूरा दिन में 80% ऊर्जा ली और खर्च कितनी की? 100%। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊर्जा हमने ली कम और खर्च ज़्यादा की। यदि शारीरिक और मानसिक कार्य करने में ऊर्जा अधिक खर्च होगी तो हमें विश्राम करने से या आराम करने से या मानसिक कार्य इतने अधिक हो जाएं कि विश्राम, नींद और शांति से भी उसकी भरपाई ना हो सके। अब देखिए दोस्तों, विष और रोग की उत्पत्ति होती कैसे है? शरीर कभी भी पूरी तरह से विष युक्त नहीं होता है। उसमें विष ही नहीं होता है, उसमें और चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि शरीर में विष का निर्माण होता है। सभी के शरीर में विष का निर्माण होता है, लेकिन उसके निकलने की लगातार चलने वाली प्रक्रिया भी है। हमारे शरीर में अगर विषाक्त पदार्थ बनेंगे तो ईश्वर ने उसको निकलने वाली प्रक्रिया भी बनाई है। विष के निकलने की प्रक्रिया जब हमारे शरीर में धीमी पड़ जाती है, यानी कि जब ऊर्जा की कमी हो जाएगी, तो वो कमी के कारण हमारे शरीर से विष पदार्थ नहीं निकल पाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जब ऊर्जा ही हमारे शरीर में कम होगी तो हम अपने शरीर से विषाक्त पदार्थों को नहीं निकाल पाएंगे, और जब विषाक्त पदार्थ को नहीं निकाल पाएंगे तो वह शरीर में इकट्ठा होने लगते हैं। विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर में इकट्ठे होने लगते हैं और इससे रोग होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, एनर्जी लेवल बढ़ाइए, ह्यूमिनिटी पावर बढ़ाइए, शारीरिक और मानसिक कार्य को कीजिए और अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।